मूवी के शुरू में हमें यूक्रेन का एक इलाका दिखाया जाता है जहां पर हम एक छोटी सी झोंपड़ी को देखते हैं। इस झोंपड़ी में एक कपल रहता है जिसमें हस्बैंड का नाम मिकोला और वाइफ का नाम नास्टिया है। मिकोला एक टीचर है और पास ही के स्कूल में बच्चों को पढ़ाया करता है। मिकोला एक बेहतरीन टीचर है और सभी बच्चे उससे बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। इन बच्चों में सिर्फ एक लड़का ऐसा है जिसका नाम इवान है। इवान बहुत ही बदतमीज टाइप का लड़का था और मिकोला को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। वो हमेशा उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता रहता था, लेकिन मिकोला को उसकी बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। वो हमेशा अपनी जिंदगी में मस्त और मगन रहा करता था। एक दिन मिकोला बच्चों को स्कूल में पढ़ा रहा था, तभी उसे पता चला कि रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है और यूक्रेन के बहुत सारे हिस्सों पर कब्जा कर लिया है। अब शाम को जब मिकोला अपने घर आया तो उसे पता चला कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है। ये जानकर के मिकोला बहुत ज्यादा खुश हो गया। फिर इन दोनों ने मिलकर के उस खुशी को सेलिब्रेट भी किया। फिर अगले दिन स्कूल जाने के लिए वो अपने घर से निकला तो रास्ते में उसने दो सैनिकों को देखा, लेकिन उसने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने स्कूल की तरफ निकल गया। लेकिन जब वो अपने स्कूल के अंदर गया तो उसने देखा कि उसका पूरा स्कूल खाली पड़ा है। तभी उसने टीवी पर एक न्यूज देखी जिससे उसे पता चला कि रशिया ने उसके शहर पर भी कब्जा कर लिया है। इससे उसे समझ में आया कि रास्ते में उसने जो सैनिक देखे थे वो रशिया के थे। अब उसे अपनी वाइफ की टेंशन होने लगी और तेज स्पीड में साइकिल चलाते हुए अपने घर की तरफ जाने लगा। जैसे ही वो अपने घर के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि दो रशियन सैनिक उसकी वाइफ को बड़ी बेरहमी से पीट रहे थे। उसने अपनी वाइफ को बचाने के लिए उन सैनिकों पर हमला कर दिया, लेकिन उन सैनिकों ने उसकी भी अच्छी तरह से धुलाई कर डाली। मिकोला ने उनसे रिक्वेस्ट की कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है इसलिए वो उसे न मारे। फिर उन्होंने मिकोला की झोंपड़ी की तलाशी ली और उसे आग के हवाले करके वहाँ से जाने लगे। अपने घर को जलता हुआ देख कर के नास्टिया को खतरनाक गुस्सा आने लगा और वो एक पत्थर उठा कर के उन सैनिकों को मारने लगी। तभी उन सैनिकों ने नास्टिया पर गोली चला दी जिससे उसकी वहीं पर मौत हो गई। अपनी वाइफ को मरता हुआ देख कर के मिकोला पूरी तरह से टूट गया और फूट फूट कर रोने लगा। ऐसे ही कुछ घंटों का वक्त गुजर गया। तभी कुछ सैनिक मिकोला के पास आए और उसकी पहचान करने के बाद नास्टिया को दफनाने में उसकी मदद करने लगे। नास्टिया की मौत हो जाने से मिकोला का सब कुछ खत्म हो चुका था। अब ना ही उसके पास रहने के लिए कोई घर था और ना ही कोई फैमिली। अब मिकोला सिर्फ बदले की आग में जल रहा था और उसे किसी तरह से उन सैनिकों को मौत के घाट उतारना था और यही सोचकर के उसने यूक्रेन की फौज में शामिल होने का फैसला किया। अब वो दोनों सैनिक मिकोला को लेकर के अपने बेस पर पहुंचे, जहाँ पर उनका सैनिक मिकोला को देख कर के काफी नाराज हो गया और उसे अपनी फौज में भर्ती करने से मना कर दिया। उसे डाउट हो रहा था कि मिकोला कहीं कोई जासूस तो नहीं है। यहाँ मिकोला ने उसे पूरी बात बताई और यकीन दिलाया कि वो रशियन सैनिकों का खात्मा करके यूक्रेन को उनसे आजाद करवाना चाहता है। ये सुनकर के कर्नल ने उसे एक मौका देने का फैसला किया और फिर अगले दिन से उसकी ट्रेनिंग शुरू हो गई। अब क्योंकि मिकोला एक आम इंसान था इसलिए उसे ट्रेनिंग में काफी प्रॉब्लम्स आ रही थी। यहाँ एक साथी सैनिक ने उसकी मदद की और उसे गन असेंबल और डी असेंबल करना सिखाया। मिकोला को देख कर के कैंप में मौजूद सभी सैनिकों को लग रहा था कि ये कभी भी एक अच्छा सैनिक नहीं बन पाएगा, लेकिन मिकोला ने हार नहीं मानी और बहुत ही लगन और मेहनत के साथ अपनी ट्रेनिंग को करता रहा। फिर एक रात मिकोला ने अपने साथियों से कहा कि वो उसे मिकोला कहकर न बुलाएं, बल्कि उसका कोड नेम रेवन है। ये सुनकर के वो सभी सैनिक हंसने लगे और कहा कि किसी भी सैनिक को कोड नेम इतना आसानी से नहीं मिलता बल्कि कमाना पड़ता है। एक रात उनका सीनियर उन्हें बताता है कि हमारे ग्रुप में स्नाइपर की तादाद बहुत ज्यादा कम है, हमें इस तादाद को बढ़ाना होगा ताकि हम रशियन का आसानी से मुकाबला कर सकें। यहाँ सीनियर सभी से पूछता है कि तुम में से कितने लोग स्नाइपर बनना चाहते हैं। ये सुनकर के कुछ सैनिक खड़े हो जाते हैं जिनमें मिकोला भी होता है, क्योंकि वो भी एक स्नाइपर बनना चाहता था। मिकोला को देखकर उसका सीनियर उसे कहता है कि अभी तुम स्नाइपर बनने के लिए तैयार नहीं हो, क्योंकि अभी तुम एक गन को असेंबल और डी असेंबल भी नहीं कर पाते हो, इसलिए स्नाइपर बनना ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। ये सुनकर के मिकोला उसे कहता है कि मुझे अपने आप को साबित करने के लिए सिर्फ एक मौका चाहिए और मैं इस काम को सिर्फ 20 सेकंड में कर दूंगा। ये सुनकर के उसका सीनियर एक गन को टेबल पर रखता है और मिकोला को आगे आने के लिए कहता है। अब खुद को साबित करने के लिए मिकोला सबसे पहले अपनी आंखों पर पट्टी बांधता है और उस गन को खोल करके वापस असेंबल कर देता है। इस काम को करने में उसे सिर्फ 18 सेकंड लगते हैं। अब मिकोला की इस फुर्ती को देखकर सभी उससे इम्प्रेस हो जाते हैं और उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं और उसे स्नाइपर की टीम में शामिल कर लिया जाता है। अब ट्रेनिंग के दौरान मिकोला को एक पुराने मॉडल की गन पकड़ा दी जाती है, जबकि बाकी सैनिकों को मॉडर्न हथियार दिए जाते हैं। ये देखकर के मिकोला भी मॉडर्न हथियार की डिमांड करता है। तब उसका सीनियर कहता है कि इसके लिए भी तुम्हें अपने आप को साबित करना होगा। अब मिकोला के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसे जो भी मिला उसे लेकर के निकल गया। ट्रेनिंग के दौरान उनका सीनियर उन्हें कहता है कि एक स्नाइपर के सामने चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलता है और अपने टारगेट पर निशाना बना करके रखता है। अब ट्रेनिंग के दौरान उनका सीनियर सभी स्नाइपर पर गोलियां चलाता है और जो भी अपनी जगह से हिल जाता है उसे ट्रेनिंग से बाहर कर दिया जाता है। लेकिन जब मिकोला की बारी आती है तो वो अपनी पोजीशन से बिल्कुल भी नहीं हिलता और अपना निशाना अपने टारगेट पर बना करके रखता
है। अगली ट्रेनिंग में सभी स्नाइपर को उनका टारगेट सिर्फ एक बार दिखाया जाता है और फिर उनकी आंखों को ढक दिया जाता है। फिर उन्हें अपने टारगेट का अंदाजा लगाकर उन्हें शूट करना होता है। अब बाकी स्नाइपर तो इस टेस्ट को पूरा कर लेते हैं, लेकिन मिकोला फेल हो जाता है क्योंकि उसे जो गन दी गई थी वो काफी पुरानी थी और उस गन से अपने टारगेट पर निशाना लगाना ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। अगली ट्रेनिंग तो इन स्नाइपर के लिए और भी ज्यादा मुश्किल थी क्योंकि उन्हें फ्लेयर की रोशनी में अपने टारगेट पर निशाना लगाना था और वो भी रात के अंधेरे में। अब जैसे ही सीनियर ने फ्लेयर को छोड़ा, सभी स्नाइपर ने अपनी गोलियां चला दी, लेकिन कोई भी अपने टारगेट को हिट नहीं कर सका। लेकिन मिकोला ने अभी गोली नहीं चलाई थी। उसने फ्लेयर की रोशनी में अपने टारगेट की दूरी का अंदाजा लगाया और अपनी मैथ की नॉलेज को यूज करके एक परफेक्ट शॉट मारा। यह देख करके उसका सीनियर उससे काफी इम्प्रेस हो गया और उसका मनचाहा कोड उसे दे दिया। अब ऐसे ही वक्त गुजरता गया और मिकोला बड़ी मेहनत और लगन के साथ अपनी ट्रेनिंग को करता रहा। अब फाइनली वो दिन भी आ गया जब इनकी ट्रेनिंग का रिजल्ट आने वाला था। यहाँ सीनियर ने मिकोला को सैल्यूट किया और कहा कि वो ट्रेनिंग में पास हो गया है। थोड़े दिन बाद मिकोला का सीनियर उसके पास आता है और उसे कहता है कि वो अपने सामान को पैक कर ले क्योंकि उसे एक मिशन पर जाना है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन मिली है कि कुछ रशियन सोल्जर्स ने एक चेक पोस्ट पर कब्जा कर लिया है। फिर जल्दी ही मिकोला की टीम उस लोकेशन पर पहुंच गई और एक जगह पर अपना निशाना लगा कर के लेट गई। अभी ये उन रशियन सोल्जर्स पर गोली चलाने वाले थे, तभी इन्हें एक कार दिखाई दी जो उसी चेक पोस्ट की तरफ जा रही थी। तभी उन रशियन सैनिकों ने गाड़ी को रोक लिया और सभी को बाहर आने के लिए कहा। उन्होंने उनके पासपोर्ट को चेक किया और उनकी गाड़ी की तलाशी ली। जब उन्हें गाड़ी में कुछ भी नहीं मिला तब उन्होंने उनको जाने की परमिशन दे दी, लेकिन उनका पासपोर्ट अपने पास रख लिया। जब उन्होंने पासपोर्ट को वापस मांगा तो उन सैनिकों ने उन लोगों की धुलाई कर डाली। ये देख कर के कर्नल ने अपने सैनिकों को फायर करने का ऑर्डर दे दिया और देखते ही देखते सारे रशियन सैनिक मारे गए और इस तरह से इनका पहला मिशन कंप्लीट हुआ। जब मिकोला वापस अपने बेस पर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके साथी सैनिक यहाँ पर मौजूद नहीं है। फिर उसे पता चला कि उन सभी को एक मिशन पर भेज दिया गया है। अगले दिन मिकोला को पता चला कि उस मिशन के दौरान उसके बहुत सारे साथी मारे गए हैं और उन सभी सैनिकों को एक रशियन स्नाइपर ने मारा है। उस स्नाइपर का नाम शेरी था और वो रशिया का सबसे खतरनाक और घातक स्नाइपर था। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए और मिकोला अपने साथियों के साथ एक और मिशन पर निकल गया। लोकेशन पर पहुंचकर इन्होंने चारों तरफ माइंस बिछा दी और अपनी पोजीशन पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद रशियन सैनिक यहाँ पर पहुंच गए और इनके साथ इवान भी था। इवान वही बदतमीज लड़का था जो स्कूल में मिकोला को परेशान किया करता था और अब उसने रशियन आर्मी ज्वाइन कर ली थी। अब जैसे ही उन रशियन सैनिकों के पैर लैंड माइंस पर पड़े वो सभी मारे गए। यहाँ पर कर्नल ने मिकोला को समझाया कि उसे इवान की मौत का बिल्कुल भी दुख नहीं होना चाहिए क्योंकि रशियन आर्मी को ज्वाइन करना ये इवान का अपना फैसला था। फिर ये लोग जब वापस बेस पर पहुंचे तो सीनियर ने मिकोला को अपनी फैमिली फोटो दिखाई और कहा कि उसकी दोनों बेटियां इस बात से अनजान है कि उनका पिता एक सोल्जर है। यहाँ पर मिकोला ने सीनियर को अपनी वाइफ के बारे में बताया और कहा कि कैसे उन रशियन सैनिकों ने उसकी वाइफ को बड़ी बेरहमी से मार डाला था। अपनी वाइफ को याद करते हुए मिकोला काफी इमोशनल हो गया था, लेकिन सीनियर ने उसे हिम्मत दी और संभाल लिया। अगली सुबह ये फिर से एक मिशन पर निकल पड़े और ये मिशन इनके लिए काफी इम्पोर्टेंट था क्योंकि इन्हें खबर मिली थी कि एक रशियन सैनिकों की टुकड़ी इस रास्ते से गुजरने वाली है। अब कर्नल और मिकोला अपनी लोकेशन पर पहुंचे और पोजीशन लेकर के बैठ गए। थोड़ी देर बाद इन्हें दो रशियन सैनिक दिखाई दिए जो अपनी बाकी टीम का इंतजार कर रहे थे। यहाँ मिकोला देखता है कि इनमें से एक सैनिक वो है जिसने उसकी वाइफ को गोली मारी थी। वो एकदम ठीक मिकोला के निशाने पर था। मिकोला ने कर्नल से गोली चलाने की परमिशन मांगी लेकिन कर्नल ने मना कर दिया। लेकिन मिकोला को अपनी वाइफ की मौत नजर आ रही थी और उसे कैसे भी करके उस सैनिक को मौत के घाट उतारना था, इसलिए उसने कर्नल से दोबारा फायर करने की परमिशन मांगी। लेकिन कर्नल ने इस बार भी उसे मना कर दिया। लेकिन मिकोला की आंखों के सामने उसकी वाइफ की मौत घूम रही थी, इसलिए उसके सब्र का बांध टूट गया और उसने गोली चला दी। गोली लगने से उस सैनिक की वहीं पर मौत हो गई, लेकिन रशियन को उनकी लोकेशन का पता चल गया था। लेकिन इनके लिए सबसे खतरनाक बात यह थी कि रशिया का सबसे घातक स्नाइपर शेरी भी अपनी पोजीशन लेकर के बैठा हुआ था और उसे इनकी लोकेशन का पता चल गया था। कर्नल भी इस बात को जानता था कि शेरी आसपास ही है, इसलिए वो भी उसका पता करने में लग गया। लेकिन इससे पहले कि वो उसकी लोकेशन जान पाता, शेरी ने कर्नल के भेजे में गोली मार दी, जिससे कर्नल की मौके पर ही मौत हो गई। अब मिकोला को समझ में आया कि रशियन को उनकी लोकेशन का पता चल गया है और उसकी एक गलती की वजह से कर्नल मारा गया। तभी सभी रशियन सैनिकों ने मिकोला पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दी। अब मिकोला ने हालात को बिगड़ता हुआ देख कर के पीछे हटने का फैसला किया। उसने जल्दी से कर्नल की बॉडी उठाई और पीछे आने लगा और थोड़ी ही देर में वो उनके इलाके से बाहर आ गया और अपने बेस पर पहुंच गया। अब मिकोला को कर्नल की मौत से काफी दुख हो रहा था और वो इसका जिम्मेदार अपने आप को मान रहा था। यहाँ उसने कसम खाई कि वो शेरी को कुत्ते की मौत मारेगा और कर्नल की मौत का बदला लेगा। जल्दी ही मिकोला को दो रशियन स्नाइपर की खबर मिली और वो उस लोकेशन पर पहुंचकर अपना निशाना लगा कर के बैठ गया। जल्दी ही उसने एक स्नाइपर को मार दिया, लेकिन एक गोली उसे भी लग गई थी, पर उसने हार नहीं मानी और जैसे तैसे करके उस दूसरे स्नाइपर को भी मार दिया। लेकिन मिकोला भी बहुत ज्यादा घायल हो चुका था, इसलिए वो एक सीक्रेट बेस पर चला गया। तभी
मिकोला के पास मेजर का कॉल आया और उसने बताया कि हमने उस स्नाइपर की लोकेशन का पता लगा लिया है जिसने कर्नल को मारा था। इसके बाद मिकोला अपने बेस पर पहुंचा और वो मेजर सबको उस स्नाइपर के बारे में बताने लगा। मेजर ने सबसे कहा कि उस स्नाइपर का नाम शेरी है और वो रशिया का सबसे खतरनाक स्नाइपर है। शेरी ने यूक्रेन के सबसे खतरनाक 6 स्नाइपर को मार दिया है। मेजर यहाँ पर सभी से कहता है कि शेरी एक ऐसा स्नाइपर है जो अपनी पोजीशन को कभी भी चेंज नहीं करता और एक खास लोकेशन पर बैठकर स्नाइपर का शिकार करता है। अब ये सभी एक प्लान बनाते हैं कि वो शेरी की लोकेशन पर 2 टीम बना करके जाएंगे। प्लान के मुताबिक इनकी एक टीम रशियन सैनिकों के सामने से हमला करेगी और जब वो इसमें बिजी होंगे तभी दूसरी टीम उनके पीछे से हमला कर देगी और इसका फायदा उठाकर मिकोला बिल्डिंग के अंदर जाएगा और शेरी का काम तमाम कर देगा। पूरी प्लानिंग हो जाने के बाद ये सभी सोल्जर्स उस लोकेशन की तरफ निकल गए। लोकेशन पर पहुंचकर सभी स्नाइपर्स ने अपनी पोजीशन ले ली और निशाना लगा करके बैठ गए। उधर मिकोला भी चुपके से उस बिल्डिंग के अंदर घुस गया जहां उसे 2 रशियन स्नाइपर दिखाई दिए। उसने फौरन उन 2 स्नाइपर्स को मार डाला और आगे बढ़ गया। इसके बाद उसने अपनी टीम को सिग्नल दिया। सिग्नल मिलते ही उन्होंने हमला कर दिया और सभी को मार डाला। इधर शेरी ने नोटिस किया कि उसका कोई भी साथी उसे रिपोर्ट नहीं कर रहा है। उसे कुछ गड़बड़ का अंदेशा हुआ, इसलिए वो बिल्डिंग की छत पर चला गया जहाँ पहले से ही एक स्नाइपर मौजूद था। लेकिन जब उसने ऊपर जाकर के देखा तो वो स्नाइपर मर चुका था। तभी शेरी को एहसास हुआ कि यूक्रेन के सैनिकों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है। उसने अपने बेस पर कांटेक्ट करके बैकअप को भेजने के लिए कहा, लेकिन उसे बताया गया कि बैकअप को पहुंचने में अभी 10 मिनट लग सकते हैं। ये सुनकर के वो वापस अपनी पोजीशन पर आया और यूक्रेन के सैनिकों को ढूंढने लगा। तभी उसे मिकोला का एक खिलौना दिखाई दिया जो उसे उसकी वाइफ ने दिया था। अब शेरी कुछ सोच पाता इससे पहले ही मिकोला ने उस पर हमला कर दिया और चाकू मार मार कर उसका काम तमाम कर दिया। यहाँ की आवाज को सुनकर के बिल्डिंग में मौजूद दूसरा स्नाइपर भी अलर्ट हो गया, लेकिन तभी मिकोला ने उसकी तरफ एक ग्रेनेड फेंक दिया जिससे एक जबरदस्त धमाका हुआ और वो आखिरी स्नाइपर भी मारा गया। थोड़ी ही देर में शेरी की बैकअप टीम भी वहाँ पर पहुँच गई, लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि शेरी मर चुका है। जब उन्होंने शेरी को कॉल किया तो कॉल मिकोला ने उठाया और उनसे कहा कि वो सब अब मरने वाले हैं। इतना कहकर उसने उनकी गाड़ी के ड्राइवर को शूट कर दिया। ये देखकर के रशियन सैनिकों में अफरा तफरी मच गई। इससे वो सभी ट्रक के बाहर कूद गए, लेकिन वो इस बात से भी अनजान थे कि यूक्रेन के स्नाइपर उन पर घात लगा करके बैठे हुए हैं। यहाँ पर यूक्रेन के सैनिकों ने उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दी और थोड़ी ही देर में सारे रशियन सैनिकों का सफाया हो गया। इस मिशन के पूरे होने के बाद मिकोला अपनी वाइफ की कब्र पर गया क्योंकि उसने उससे किए हुए वादे को पूरा कर दिया था। उसने उन स्नाइपर को मार करके अपनी वाइफ और कर्नल की मौत का बदला ले लिया था। अपनी वाइफ की कब्र पर उसने कसम खाई कि वो हमेशा यूक्रेन की हिफाजत करता रहेगा। ये कहकर के वो चला गया और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी द व्हाइट रेवन खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।